आसिफ जरदारी के सदर बनने का ख्वाब किसने देखा? साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जब सदर बने तो पीर मोहम्मद एजाज नामी एक साहब भी उनके हमरा ऐवान सदर पहुंचे, लेकिन वो कौन थे और उनका ऐवान सदर में क्या काम था, आइए इस वीडियो में जानते हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त के मुताबिक ऐवान सदर के मामलात में पीर एजाज बहुत दखील थे। हर सुबह सदके के बकरों की फराहमी का काम भी उन्हीं के जिम्मे था। वो बकरे लाते तो सदर जरदारी उन पर हाथ फेरते, इसके बाद बकरों की कुर्बानी कर दी जाती। सदर जरदारी की आमद से कबल पीर एजाज मुलाकात के कमरे में भी पहुंच जाते और वहां झाड़ फूंक किया करते। पीर एजाज का ताल्लुक गुजरावाला से है और इसी शहर से ताल्लुक रखने वाले पीपल्स पार्टी के किसी रुकन कौमी असम्बली ने बेनजीर भुट्टो से उन्हें मुतारिफ कराया था। आसिफ अली जरदारी और पीर एजाज की गुर्बत की इब्तदा एक दिलचस्प वाक़े से हुई। आसिफ अली जरदारी के एक ज़ाती फोटोग्राफर ने ऐवान सदर के एक आला अहलकार को बताया कि वो एक बार आसिफ अली जरदारी से मिलने जेल गए, जहां जरदारी साहब के सर पर पानी का एक कतरा गिरा। पीर एजाज ने कहा कि ये वाक़या उनके शानदार मुस्तकबिल का नुक्ता आगाज है। आसिफ जरदारी के शानदार सियासी मुस्तकबिल की पेशगोई एक और शख्सियत ने भी की थी। ये भी इसी जमाने की बात है जब आसिफ अली जरदारी कराची जेल में बंद थे। जेल में एक बैंकर फकीर मुमताज अली मंगी भी किसी मुकदमे में कैद थे। कराची के एक ताजिर मुमरेज खान के मुताबिक बताते हैं कि लोग मुमताज अली मंगी से दुआओं के लिए रुजू करते हैं। उन्होंने कैद के दौरान ख्वाब देखा कि आसिफ अली जरदारी एक झंडे वाली गाड़ी में सवार हैं और बेनजीर भुट्टो दिखाई नहीं दे रही। जब उन्होंने जरदारी साहब को अपने ख्वाब से आगाह किया तो वो हक्का बक्का रह गए और कहा कि वोट तो बेनजीर भुट्टो के हैं या उनके वालिद के हैं, मैं कहां से आ गया। फकीर मुमताज मंगी ने कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते, अलबत्ता इनका ख्वाब वाज़े है। इस पेशगोई से कबल फकीर मुमताज अली मंगी एक और गैर मामूली सियासी वाक़े की वजह से शोहरत हासिल कर चुके थे। जनरल परवेज मुशर्रफ के जमाने में अली मोहम्मद महर जब सिंध के वज़ीर आला ना रहे तो सिंध असम्बली के रुकन इम्तियाज शेख के वज़ीर आला बनने का इम्कान पैदा हो गया। अरबाब गुलाम रहीम चाहते थे कि इस बार कुराए फ़ाल उनके नाम निकले। फकीर मुमताज अली की शोहरत उन तक पहुंच चुकी थी, चुनाचा उन्होंने जेल में उनसे मुलाकात की। मुमरेज खान के मुताबिक मुमताज मंगी ने अरबाब रहीम को मशवरा दिया कि सदका करें, हलफ आप ही उठाएंगे। इनकी पेशगोई दुरुस्त साबित हुई। बाद अज़ां कराची के दौरे के मौका पर जनरल परवेज मुशर्रफ ने अरबाब गुलाम रहीम से एक बार दरियाफ्त किया कि मैं तो आपको जानता भी नहीं था, इसके बावजूद आप वजीर आला बन गए, मेरे लिए ये हैरत की बात है। अरबाब गुलाम रहीम ने सवाल पर जनरल मुशर्रफ को फकीर मुमताज मंगी के बारे में बताया। जनरल मुशर्रफ ने उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर फकीर मुमताज मंगी को जेल से वजीर आला हाउस ले जाकर जनरल मुशर्रफ से मिलवाया गया। साबिक वजीर आला अरबाब गुलाम रहीम ने तस्दीक की थी कि फकीर मुमताज अली मंगी से जेल में उनकी एक या दो बार मुलाकात हुई, लेकिन बाद में उनसे उनका ताल्लुक कायम ना रह सका, जिसकी उनके मुताबिक कई वजूहात थी। अरबाब गुलाम रहीम के मुताबिक उसका एक सबब यह था कि फकीर मंगी की शोहरत अच्छी नहीं थी और लोगों के उल्टे सीधे कामों के लिए उनसे सिफारिश किया करते थे। दूसरी वजह उन्होंने ये बताई कि आसिफ अली जरदारी ने इस मामले में मुदाखलत कर दी, जिसकी वजह से फकीर मुमताज मंगी उनकी तरफ मतवज्जा हो गए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।